कभी सोचा है कि एक स्कूल सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि सपनों को उड़ान देने का भी ठिकाना हो सकता है। सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, आजाद चौक कैंपस, गोरखपुर में हम आपके बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं। यहाँ शिक्षा एक यात्रा है जो सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू से जुड़ी होती है। हम अपने छात्रों को सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि उन्हें सोचने, समझने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी खेल के मैदान में जीत की खुशी तो कभी कला के रंगों में छुपी कल्पना। सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए होते हैं। तो आइए आपके बच्चे को दे वो शिक्षा जो उसे आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए तैयार करे। सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, आजाद चौक कैंपस, गोरखपुर। शिक्षा के साथ भविष्य का निर्माण। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं श्री। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। कैंट थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे युवक ने 2 बहनों को गोली मारने के बाद खुद को मारी गोली। एसएसपी ने कहा, आजमगढ़ के रहने वाले एक दूर के रिश्तेदार ने दिया घटना को अंजाम। राजघाट पर आवागमन के लिए बन रहे तीसरे नए पुल के 3 पिलर हो गए हैं तिरछे। सेतु निगम द्वारा पिलर को सीधा करने के लिए लखनऊ से मंगाई गई है बड़ी पोकलैंड मशीनें। बसपा प्रतिनिधि मंडल ने कैंपियरगंज थाना क्षेत्र में एक वंचित परिवार को दबंगों द्वारा मारपीट कर घायल किए जाने के विरोध में एसएसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग। श्रमिक दिवस पखवाड़े के क्रम में संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को किया गया सम्मानित। और अब गतिविधियां विस्तार से। आज दिन दहाड़े महानगर के कैंट थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे युवक ने एक घर में घुसकर 2 बहनों को गोली मारकर घायल कर दिया और स्वयं को भी गोली मार ली। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी में फोर्स घटना स्थल पर पहुंचकर और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। चिकित्सकों ने तीनों घायलों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। एसएसपी गौरव ग्रोवर ने सिविल लाइन स्थित एसएसपी आवास विकास कॉलोनी ई ब्लॉक के आवास पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और कुछ जानकारियां प्राप्त की। मीडिया कर्मियों को उन्होंने बताया कि पूजा यादव और नैन्सी यादव को उनके एक दूर के रिश्तेदार मनदीप यादव, जो आजमगढ़ का रहने वाला है, ने घटना को अंजाम दिया। देखिए, जनपद गोरखपुर के थाना कैंट क्षेत्र से आज दोपहर 1:30 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि सिविल लाइंस के एक घर के अंदर फायरिंग हुई है। घटनास्थल का निरीक्षण जब पुलिस टीम द्वारा किया गया तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि इस घर में रहने वाली पूजा यादव और उनकी छोटी सिस्टर नैन्सी यादव, इन दोनों को इनके ऊपर फायरिंग हुई है, इनको गोली लगी है। और जिस व्यक्ति द्वारा इनके ऊपर फायरिंग की गई है, जिसका कि नाम मनदीप यादव है, फायरिंग करने के बाद उसके द्वारा अपने आप को भी गोली मारी गई है। तीनों घायलों को घटनास्थल से जिला हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया और वहां से उनको बीआरडी के लिए रेफ़र कर दिया गया है। तीनों इस समय पर बीआरडी में एडमिट हैं, उनका इलाज वहां पे चल रहा है। हमारे द्वारा, डीएम साहब द्वारा, डीआईजी सर और एडी सर द्वारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जाकर के विज़िट किया गया है। दोनों जो युवतियां हैं उनकी स्थिति अभी स्थिर बनी हुई है, डॉक्टर्स द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। अभी तक के जो प्रथम दृष्टया तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये जो मनदीप यादव है, ये मूलतः आजमगढ़ का रहने वाला है और जो दोनों युवतियां हैं जिनको इसके द्वारा फायरिंग की गई है, उनकी मौसी के पटीदारी में रिश्तेदार है, उनके भसुर का बेटा है। इस लड़का ये पहले भी यहाँ पर आ चुका है, उसका इस घर से पहले कोई संपर्क भी था। इसके द्वारा ही आज यहाँ पर आकर के ये फायरिंग की घटना की गई है। घटनास्थल का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया गया है। फॉरेंसिक टीम द्वारा भी यहाँ से मौके से सारे साक्ष्य लिए गए हैं। जिस वेपन से फायरिंग किया गया है वो वेपन भी कब्जे में ले लिया गया है। इस घटना से जुड़े हुए बाकी तथ्यों की जांच की जा रही है। जो परिजन हैं उनसे इस घटना की पूरी डिटेल हमारे और डीएम साहब द्वारा भी ली गई है। तहरीर प्राप्त होने पर इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। महानगर में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की समस्या दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है।
समस्याओं के निराकरण के संबंध में नगर आयुक्त का कहना है कि तहसील और नगर निगम की संयुक्त टीम मिलकर समस्याओं का निस्तारण करेगी, जिससे से जल्द लोगों को प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सकेगा। देखिए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में सभी अभी अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। जो पत्रावलियाँ नगर निगम में आती हैं उनको त्वरित निस्तारण के लिए बोला गया है। जो तहसील से विलम्ब से आती है वहाँ पर भी जॉइंट मजिस्ट्रेट से बात की गई है और बताया गया है कि जल्दी से जल्दी, चूँकि एडमिशन का समय है और ऐसे में कोई भी पेंडेंसी किसी भी स्तर पर ना रहे, नगर निगम के स्तर पर भी ना रहे। वहाँ पे हमने 2 ऑपरेटर तहसील में नगर निगम के लगाए हैं इसीलिए, ताकि वहाँ पर निस्तारण जल्दी से जल्दी हो। इसके अतिरिक्त अगले सप्ताह हमने जॉइंट एक बैठक का भी निर्णय लिया है, जिसमें तहसील की टीम और नगर निगम की टीम इस मुद्दे को अच्छे से देखेगी, क्योंकि माननीय पार्षदगणों की भी ये कंसर्न है कि इसको शीघ्र कराया जाए। नहीं, उसके पीछे का जो रीज़न है, कारण है, उस सबको लेके हमने उनकी रिपोर्ट बना रहे हैं कि कौन तहसील स्तर पेंडिंग है, कौन सीएमओ स्तर पेंडिंग, कौन नगर निगम स्तर पेंडिंग है। तो नगर निगम स्तर पेंडिंग उसको तुरंत कराएं और जो दोनों विभागों के स्तर पेंडिंग है उनके विभागाध्यक्षों से बात करके उनके विभागों से समन्वय स्थापित करके जल्दी से जल्दी बनाएं, ताकि हमारे नागरिकों को, हमारे महानगर वासियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। खासतौर पर इस समय अभिभावकों को बहुत परेशानी एडमिशन के कारण स्कूलों के चलते हो रही है, तो ऐसी परेशानियों को जल्दी से जल्दी निस्तारण हम कराया जाए, इसके लिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं। महानगर में शीघ्र ही मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की विशेष कार्डियक ओपीडी सेवा की शुरुआत होगी। इस विषय में कार्डियक सर्जरी विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्डियक ओपीडी से मरीजों को गुणवत्ता परक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। हार्ट की सर्जरी से मेरा मतलब हुआ बाईपास सर्जरी, वाल्व रिप्लेसमेंट, बच्चों के हार्ट में होल की सर्जरीज। तो ये सब सर्जरीज, ऐसे भी हम जानते हैं कि हार्ट की सर्जरीज और हार्ट की परेशानियां अभी मौत का सबसे पहला कारण हो गया है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी फैसिलिटी है जहाँ हम एंजियोग्राफीज कर पा रहे हैं, लोगों को स्टेंट लगा रहे हैं, लेकिन उसके आगे का सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, और मैं खुद भी इसी एरिया से बिलोंग करता हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो मैं पटना में भी हमारी ओपीडी होती है, और यही देखते हुए जब मैं इस एरिया के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं दिल्ली, वो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कहाँ जाएं, और बहुत सारे जगह गलत प्रैक्टिसेस भी हो रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए साही ग्लोबल और डॉक्टर एस साही से बात हुई, तो फिर हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम एक हार्ट सर्जरी की ओपीडी यहाँ शुरू करें, जहाँ हम लोगों को कन्वीनियंटली बेस्ट ओपिनियन दे पाएँ, उनका टाइम और मनी दोनों चीज़ बच सकते हैं इससे। राजघाट पर आवागमन के लिए बन रहे तीसरे नए पुल के 3 पिलर तिरछे हो गए हैं। सेतु निगम द्वारा पिलर को सीधा करने के लिए जुगत लगाए जा रहे हैं। इस कार्य को करने के लिए लखनऊ से बड़ी पोकलैंड मशीनें मंगाई गई हैं, जबकि विभाग के विशेषज्ञ इंजीनियर पिलर के चारों ओर लोहे का घेरा बनाकर इसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के भगवानपुर टोला भौरी हवा में दबंगों द्वारा एक वंचित समाज के परिवार के लोगों को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने मामले में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की। बसपा जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल एसएसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। राष्ट्रीय सेवा परिषद एवं डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव फैंसी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव की स्मृति में चल रहे श्रमिक दिवस पखवाड़े के क्रम में संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया। मजदूर दिवस पर हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें श्रमिक लोगों की जो भागीदारी होती है, जिसको हम लोग देखते हैं कि ये बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, अपने कार्य के प्रति उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।